आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए, आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे डेली? 8 से 9 तक। इंटरव्यू का जर्नी तो मुझे बहुत कठिनाइयों से उभरना पड़ा है, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। बहुत से कुछ कठिनाई ऐसे भी होते हैं जो सबके समक्ष रखा नहीं जाता है। सेल्फ स्टडी किया मैंने। सर बात करें स्ट्रेटजी की आपके, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहले मेरा बहुत शुरुआत में तो एक अंदर से जो हर का फोबिया रहता वो मेरे अंदर भी था, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के अंदर मुझे बुलाया गया, मैं जब गया, मैं स्टूडेंट को ये बोलूँगा कि एक्टिव टॉपिक जो है जिससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं जो फिल्म अकॉर्डिंग, पर उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जाए। हेलो सर। हेलो सर। सर कैसा हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू में बहुत अच्छा रहा। कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट? ओके सर। आपका ऑप्शनल और माध्यम क्या था? मेरा हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम था। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मैथ से, बिहार, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सर बात करें अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, पहला इंटरव्यू था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं पहले UPPCS का इंटरव्यू 2 बार दे चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं उससे मेरा बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला, तो और ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इसमें मुझे बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। और बहुत है। सर बात करें इंटरव्यू रूम की, तो कैसा माहौल था और बोर्ड कौन सा था? मेरे प्रीति सुधान मैम का बोर्ड था, और इंटरव्यू बहुत अच्छे, मुझे जो मुझसे पहला इंटरव्यू था तो शुरुआत में नर्वस लगता ही है, लेकिन जब अंदर मैं गया और जब मेरे सवाल किए गया, प्रश्न किया गया, तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, और मेरे अच्छे से इंटरव्यू चले और बहुत अच्छे इंटरव्यू रहा। और ज़्यादातर डेप्थ से प्रश्न किए गए, करंट से ज़्यादा किए गए। मेरे ऑप्शन में कुछ प्रश्न रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे अच्छे सवाल रहे, कुछ सवाल जो मुझे नहीं आ पाए थे वो कुछ। सर आप रिकॉल कर पा रहे हो कौन कौन से एक आध क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को बता पाए? US रोल क्या है, और यूक्रेन और रशिया युद्ध में भारत का रोल क्या रहा, और अभी डोमेस्टिक जो वायलेंस चल रहे हैं उसके पर जो एम क्या है, लक्ष्य क्या है और उसका एक्ट क्या है, उसके प्रति किया गया। और मेरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेवरेट चीज़ क्या रहा वो पूछा गया। और फिर मेरे हॉबीज़ वगैरह, जैसे कि मैं हॉबीज़ में एक जैसे नेशनल गेम को प्रमोट किया इसमें, क्योंकि मैं नेशनल गेम तक खेल चुका हूँ। जैसे खो खो खेल है, अधिकांशतः वो कुछ शायद उसको खेल के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं इस खेल को खेला हूँ और अच्छे उसमें अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। तो इस वजह से मैंने हॉबीज़ में रखा था। सर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था? सिचुएशन बेस्ड ये प्रश्न किया गया था, जैसे कि हमारे जिला जो मैं बिहार का रहता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ही पूरा रूरल एरिया से, ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ। तो सिचुएशन में मेरा क्योंकि उसमें जिसमें आप DM बना दिया जाए तो कैसे इंडस्ट्री एरिया को वहाँ पर इंस्टलाइज किया जाए, या फिर वो जो पुअर उसको कैसे विकसित किया जाए, तो इस सिचुएशन में माध्यम रखा गया था। सर जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ऑडियंस बेकाबू रहती है, तो आप बता पाएँ आपने क्या जवाब दिया था? इसमें देखिए हर प्रश्न सिचुएशन को इथिक्स और अनैतिक के रूप में देखा जाता है। तो कहीं नहीं कोई फैसला लिया जाए तो एक जैसे हमारे गौतम बुद्धा का मार्ग ही अपनाया गया, मध्यम मार्ग, तो कहीं एक मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। इथिकल बेसिक कैसे उस पर यूटिलाइज कर सके और कैसे ऐसा कर सके ताकि जैसे कि कुछ आजकल पॉलिटिकल सोचे तो व्यक्तिगत हित के लिए भी बढ़ावा देते हैं, तो कहीं नहीं कि और हमारे जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन लोग के बीच का एक फैसला लेना चाहिए। तो मैं उस माध्यम से ही फैसला ले पाया था। सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इंटरव्यू तक आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपने तैयारी कैसे की? कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडीज़ की? सेल्फ स्टडी किया मैंने। सर बात करें स्ट्रेटजी की आपकी, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए हो, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही होगी। क्या स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स और मेंस के लिए? फिल्म्स के लिए मैं तो जब UPSC का जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया, तो सबसे पहले जो एक प्रिपेयर की जाती है डीप मेंस के लिए, तो मैंने मेंस के लिए डीप किया। लास्ट जब 3 मंथ्स बचे थे तो मैं प्रॉपर PT पर फोकस किया, और 3 मंथ मेरे लगता है काफ़ी रहता है मुझे मेरे अकॉर्डिंग। और मैंने 3 मंथ ही जो पहले मैं क्या किया कि फिल्म्स का जो मेन टॉपिक जो होते रहते हैं उन टॉपिक्स को मैंने ज़्यादा बार रिविज़न किया, और करंट से अपडेट रहा ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों को इंटरलिंक करने पर प्रश्न बन जाते हैं। और एक प्रीलिम्स तो सिर्फ एक कटम पास करना होता है, जरिया होता है ताकि आगे क्वालिफाई कर सके, और मेंस के लिए तो बस सर यही। और मेंस के लिए क्या थी स्ट्रेटजी, क्या रिसोर्स रहे मेंस के लिए? मेंस के लिए रिसोर्स वही रखे जो NCERT बहुत फ़ायदा मेरे लिए रहा। मैं बेसिक कंप्लीट मेरे से NCERT से हो चुका था, और जो भी टेक्स्ट बुक रहे उनको मैंने फॉलो किया, और इन दोनों को फॉलो करने के बाद करंट अफेयर्स अपडेट रहा, बस इतना से मैं कवर कर लिया था। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा? और न्यूज़पेपर पढ़ा तो एनालिसिस वगैरह देखते थे यूट्यूब पर, या उसे देखना चाहिए या नहीं? एनालिसिस टाइम वेस्ट होता है या फिर नहीं देखना चाहिए? मैं एनालिसिस देखता था, ओनली इसका एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं उनका एनालिसिस पर डेट देखता था।
प्रतिदिन उनका एनालिसिस देखता था, और उनका एनालिसिस देखने के बाद ही मैं हिंदू पढ़ता था, क्योंकि और पहले भी पढ़ लेता था हिंदू और उनका एनालिसिस भी देखता था, क्योंकि ये क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाती है जल्दी और समय बचत होती है, इस वजह से उनका एनालिसिस देखता था मैं। और मतलब हिंदू का ही फॉलो करता था कभी, और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता था अगर मौका मिले तो। एक ही पेपर को मैं फॉलो करते रहा, कभी ऐसा लगा कि इससे न्यूज़ में कुछ अच्छा आर्टिकल्स आए हैं, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे मिल जाता था कि इस न्यूज़ में अच्छे आर्टिकल है, तो उस न्यूज़ को अलग से मैं पढ़ लेता था। लेकिन ऐसे में एक पेपर द हिंदू ही पढ़ता था। सर जैसे एनसीईआरटी पढ़नी होती है शुरुआत में, तो काफ़ी बच्चे शुरुआत से ही मतलब टिक लगाने लगते हैं, वो रेड करने लगते हैं उसको, येलो रेड वगैरह। तो एनसीईआरटी पढ़ने के वक्त कब से नोट्स बनाने चाहिए? जैसे काफ़ी बच्चे नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी से नोट्स बनाने नहीं आते हैं, तो नोट्स कब से बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए? नहीं, शुरुआत में पहले तो ये टिक करना, हाईलाइट्स करना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता है। पहले एक बार सही से पढ़ लेना चाहिए, सेकंड बार फिर पढ़ने से, सेकंड बार पढ़ते समय भी हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सेकंड बार पढ़ते समय थोड़े एक पेंसिल लेकर साथ में कुछ थोड़े फैक्ट पर, इंपॉर्टेंट पर वो अंडरलाइन करना चाहिए, और उसके बाद अंडरलाइन करते जब थर्ड टाइम फोर्थ टाइम होने लगे तो उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चूज करना चाहिए, उसके बाद हाईलाइट करना शुरुआत करना चाहिए, और उसको, और जो हाईलाइट हो जाता है उसी को मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, कि बार बार फिर पढ़ने से कोई औचित्य नहीं उसका है। सर नोट्स की बात करें, नोट्स कैसे बनाने चाहिए और कब से स्टार्ट कर देने चाहिए? नोट्स पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, कंप्लीट जब हो जाए, उसके बाद अगर शॉर्ट नोट्स या नोट्स मिले बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स भी तभी बना सकते हैं जब आपके पास पूरी रूप से कंप्लीट मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो चुका हो, आपके पास पूरा ज्ञान मिल चुका हो, तो कहीं नहीं कि उसके बाद अगर नोट्स बनाए तो सही रहता है। मेरा स्ट्रेटजी यही रहा कि जब पूरी एक बार कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपना नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स की ओर मैं अपना ट्रांसफ़र किया नोट्स को। सर बात करें, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए, आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे डेली? 8 से 9 तक। ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कि मैं 17 घंटे या 14 घंटे का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में लाइफ एंजॉय करते ही पढ़ाई किया हूँ, और मैं 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई कर लेता था। सर बात करें जैसे एग्ज़ाम से पहले रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत है, अब जैसे प्रीलिम्स आने वाला है 28 मार्च को, तो आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन में तो उन्हीं चीज़ों को सिलेक्टिव कर लेता था मैं, टॉपिक्स को मैं सिलेक्टिव कर लेता था, PYQ से सिलेक्टिव कर लेता था, और मैं उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करता था जो PYQ में मिला मुझे, प्रीलिम्स के PYQ में। क्योंकि कहीं ना कहीं एक, जैसे कि क्या है कि UPSC ने प्रीलिम्स का कुछ सिलेबस मतलब कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है बड़े रूप में, एक छोटा सा रूप में डिफाइन किया है। तो वो मैंने जब PYQ का प्रश्न देखा तो कहीं नहीं कि उससे एक मेरा बहुत अच्छा एक सिलेबस मिल गया कि कहाँ से क्या प्रश्न आ रहे हैं और कौन से टॉपिक को मुझे मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, तो मैं उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा रिवीजन करता था। सर जैसे अब 28 मई को प्रीलिम्स है, जैसा कि आपको बताया, तो अब क्या करना चाहिए? जैसे बहुत कम समय बचा है, तो एस्पिरेंट को अब कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैं एस्पिरेंट को ये बोलूँगा कि कोई जो ईयरली में करंट अफेयर का मैगजीन होता है वही क्लियर ले लिया जाए, और सिलेक्टिव टॉपिक जो है जिससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, पर उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और सीसेट को साथ में लिया जाए, क्योंकि सीसेट आज जब जैसे UPSC द्वारा पूछा जा रहा है, आपको ये आसान नहीं रहा जैसे 10th लेवल का अलग, लेकिन उसको बार बार जो सिलेक्टिव टॉपिक है उन्हीं को ज़्यादा रिवीजन किया जाए, और उनसे ज़्यादा कभी 1-2 प्रश्न आ भी जाते हैं बाहर से, तो उन पर नहीं फोकस करना चाहिए। अब 1-2 प्रश्न तो आ जाते हैं, तो उनसे 1-2 प्रश्न के लिए उतने सारे समय व्यस्त करने से अच्छा है कि वही पढ़े जो जिससे जल्दी हो जाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सर जैसा कि आपने बताया सीसेट को ना छोड़े, मतलब तो सीसेट के लिए कैसे तैयारी करें? जैसे काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सीसेट में रणनीति होना चाहिए कि जैसे कि 3 मुख्य टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो मुझे लगता है कि ये 3 और भी हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेजर ध्यान दिया जाए ना तो हो जाते हैं। और जैसे मैथ में भी है, मैथ में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनमें भी बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादातर किया जाता है, हमेशा UPSC द्वारा किया जाता है, और उनसे प्रश्न की संख्या भी ज़्यादा रहती है अधिकतम, कुछ परसेंटेज हो गए, एवरेज हो गए, तो इन टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया जाए पहले ही, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा जाए, समय भी लगता है। आजकल का स्मार्ट वर्क चल रहा है, तो कहीं नहीं कि उसके पढ़े अकॉर्डिंग देखा जाए स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क इसी में नियत होता है जिससे हम जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो सिलेक्टिव टॉपिक। सर आपका पहला इंटरव्यू था, तो बात करें इंटरव्यू देने से पहले क्या फीलिंग्स थी, क्या आप सोच रहे थे वैसा इंटरव्यू आपका हुआ? देखिए पहला इंटरव्यू तो जब मैं PCS दिया था तो उस समय कुछ मेरा नर्वस दूर हो चुके थे, लेकिन UPSC का इंटरव्यू था, और दोनों तो सेम होते नहीं हैं, काफ़ी अंतर भी है दोनों में। तो पहले मेरा बहुत शुरुआत में तो एक अंदर से जो हर का फोबिया रहता वो मेरे अंदर भी था, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के अंदर मुझे बुलाया गया, मैं जब गया तो जब चेयर पर मैंने वो बड़ा लगता है कि जब कभी होता है ना उस चेयर पर बैठने का एक फीलिंग जो जाती है ना, उसकी फीलिंग के बाद सारा मेरा नर्वस ही दूर गया, और मैं
प्रश्न उन्होंने करते गए, मैं उनका जो मुझे जवाब आ रहा था मैं प्रश्न को उत्तर देते गया। सर बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इंटरव्यू तक की जर्नी कैसी रही? इंटरव्यू का जर्नी तो मुझे बहुत कठिनाइयों से उभरना पड़ा है, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। बहुत से कुछ कठिनाई ऐसे भी होते हैं जो सबके समक्ष रखा नहीं जाता है, कुछ दिल में ही रहते हैं। तो उन कठिनाइयों का सामना तो बहुत किया हूँ। अब बस यही है, मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सर जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज या एडवाइस रहेगी? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अब समय तो लगता ही है, समय दीजिए। बस जो भी यूपीएससी डिमांड कर रहा है उसके अनुसार तैयारी कीजिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क अपनाइए। तो यूपीएससी कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ज़्यादा इजी भी है, वो क्वालिफाई हो जाएगा। बस यही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।